नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है, अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिवपुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है, एक एक शब्द में। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं, आपने गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में, देवराज नाम के ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए, पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुम रुका जी चंचुला देवी को कह रहे हो, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू, और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहो?
कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है, मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो यह मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, और ऐसे कई पत्र हैं जिन्होंने पूर्व में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बाबा से विनय करा और आज यहां पर बैठे हैं पत्र लिखकर। ये पूरी पुराण विश्वास की, पूरी पुराण 5 हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की मां। दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर, और जितने भी बेटी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक, जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ।
प्रसन्नता दीजिए। आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर ली आपकी भक्ति। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने आपके जैसा फर्ज अदा करा है, आपके जैसा फर्ज अदा करा। शंकर भगवान ने अपनी लड़की अशोक सुंदरी का कन्यादान भी करा। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का अपने ननिहाल में जापा भी करा है, जापा भी करा। केवल एक शिव। कोई टॉफी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहां आते हैं। किस लिए, क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है, पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर, जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच। और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी हम मानव के शरीर में जन्म तो ले लेते हैं, पर मानव जैसा कर्म नहीं कर पाते। मानव कर्म से दूर रहते हैं। चींटी में भगवान ने बुद्धि नहीं दी,
माथे के जुएं में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, इल्ली में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, पर केवल एक मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें भगवान विवेक देता है, बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। अब आप उसमें कितना विचार कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। पीने के लिए दुनिया भर का अच्छा अच्छा रस, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ मेरे ईश्वर ने दिया, और उसके बाद भी हम गंदा भोजन करें, व्यसन करें, तो ये शिव को स्वीकृति नहीं है।